Hi dear student, welcome to your गुरुकुल साइंस अब। हम देखते हैं आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री, जिसमें जो पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे पदार्थ क्या होता है। तो देखते हैं कि पदार्थ के बारे में कि संसार में सभी जो वस्तुएं हैं जिस सामग्री से बनी हुई जितनी सामग्रियां हैं, वैज्ञानिक ने उन्हें से पदार्थ कहा है। दूसरी स्थिति में देखते हैं कि पदार्थ क्या होती है कि वह वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं, अर्थात आयतन घेरती, उसे पदार्थ कहलाते हैं। जितनी हमारे पास जो हैं प्राचीन भारतीय रसायनिकों ने पदार्थ को पंचतत्व वायु, पृथ्वी, आग्र, जल, आकाश से बना माना है। उसके बाद बताया पदार्थ को उन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया है। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जो पदार्थ को बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे पदार्थ अधिक तेजी से गति करने लगते हैं। पदार्थ के कण अपने ही एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों में रिक्त स्थानों के समावेश होने के कारण होता है। जैसे देखते हैं नमक या चीनी हम जल में डालने पर वो घुल जाते हैं। ठीक है, या नमक या चीनी या पानी, ये पदार्थ दूसरे में क्या है, घुलनशील है जल में। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ बांधे रहता है। इसके बीच अंतराणु बल होता है, जिसे देखते हैं बहुत सारे पदार्थ को ठोस, द्रव, तीन गैस में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। बल लगने पर ठोस टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं, परंतु द्रव का आयतन होता है। ठीक है, इस द्रव का पैमाना में नापा जा सकता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव की अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कण के रिक्त स्थान भी अधिक होता है। यानी ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जबकि गैस में जो होता है रिक्त स्थान अधिक होता है। जैसे ये ठोस होते हैं, ठोस के अभिकण बहुत पास होते हैं, जबकि देखते हैं कि जो द्रव के अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर में होते हैं। इसी कारण गैसों में विसरण अधिक होता है, जबकि ठोसों में विसरण कम होता है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। जिस ताप पर कोई भी ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वही उसका ताप में पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव की अवस्था में परिवर्तन का संगलन भी कहलाता है। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से नहीं गल जाता है, तापमान परिवर्तन नहीं बदलता है, चाहे उसमें कोई भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों का आकर्षण बल बदलने के कारण ताकि शेष अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हम जानते हैं कि जो कोई पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करती है तो उसमें उसका टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, जब तक उस पदार्थ की पूरी अवस्था एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल नहीं जाती है। उसके बाद अगला देखते हैं कि वायुमंडल, ये जो देखेंगे हम लोग कि अगला क्या है कि हमारा संगलन गुप्त ऊष्मा है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलाने पर द्रव में बदलने के लिए जितनी आवश्यकता ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसके बाद वायुमंडल दाब पर तापमान जिस द्रव से उबलता है उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। अब केल्विन होता है सेल्सियस से जो होता है, केल्विन बदलने के लिए जितना सेल्सियस होता है यानी सेल्सियस प्लस कर दिया करते हैं 273, हम उसमें ऐड कर देते हैं तो जो हमारा जो टेम्परेचर होता है केल्विन में बदल जाता है। क्या देखते हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तन बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वगातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, हमारा नैफ्थलीन है, जो बिना ठोस, ये सब ठोस अवस्था में होते हैं, जबकि बिना द्रव अवस्था में आए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं।
पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती है। ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ कहा जाता है। दाब के बढ़ने पर तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्पन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलित होता है। अब देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, ये हमको छांटना है। दिया है वायु, कुर्सी, स्नेह, गंधक, घृणा, बादाम, विचार, शीतल, शीतल पेयजल, इत्र, गुण से। इसमें जाना कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि पदार्थ हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के कारण बताइए। अब देखना है कि गर्म पहला कारण है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर ही पहुंच पाती जाती है, जबकि लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। यह पदार्थ के कणों की विशेषता गुण, ताप बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने के बीच की दूसरी अर्थात कणों के रिक्त स्थान पर बढ़ जाते हैं और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाना की महक ठंडे खाने के अपेक्षा तेजी से पहुंच जाता है। स्विमिंग पूल में दूसरा क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काटता है, इस पदार्थ के दौरान कौन सा अपेक्षित गुण? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। फिर अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? पदार्थ के कणों की क्या? पदार्थ के कणों की निम्नलिखित से पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थों के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगला है कि हमारे किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को का घनत्व कहते हैं। ठीक, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। और अगले प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रकार हमारे में बहुत सारे प्रश्न हैं। कारण बताइए कि गैस को उस बर्तन में पूरी तरह भर देते हैं जिसमें वो रखा जाता है, तो द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे ये बर्तन में डालना होता है उसमें तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह से भर लेते हैं। इस तरह से अनेकों प्रश्न इसमें हमारे धीरे धीरे संघनन क्या है, गलनांक और क्वथनांक में अंतर क्या है, तीन उत्पादित होने पदार्थों के नाम लिखिए, जिसमें कपूर है, नैप्थलीन है, साधन, अमोनियम क्लोराइड है। इस तरह से हमारे प्रश्न को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। धन्यवाद।